मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको लामा फेरा उपचार पद्धति का प्रयोग कैसे करते हैं वह बताती हूं। यह उपचार पद्धति व्यक्ति के फोटो पर, घर के फोटो पर यानी हॉल के, किचन के, बेडरूम की, गैलरी की, इनके फोटो पर भी उपचार करके इनका दोष निकाला जा सकता है। आज मैं आपको डॉल के माध्यम से यह उपचार पद्धति बताती हूँ। इस उपचार पद्धति के परिणाम शीघ्र मिलते हैं। उपचार पद्धति में प्रयोग में आने वाले साहित्य, पहला है मरून रंग का गाउन, स्केचू माला जप करने के लिए, क्रिस्टल छड़ी, अनार की छड़ी ले सकते हैं, तुलसी की लकड़ी की ले सकते हैं या एलोवेरा की लकड़ी ले सकते हैं, जिसका प्रयोग हवे में प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए किया जाता है। अर्थ स्टिक, ये 4 छड़ी होती हैं। कंपास बॉक्स के फुट रूलर भी ले सकते हैं। भगवान बुद्ध की फोटो या मूर्ति, एक मोमबत्ती जलाकर रखनी है। बैकग्राउंड में त्रिशरण मंत्र की ध्वनि चलती रहनी चाहिए। मरीज को जमीन पर लेटने के लिए सूती या ऊनी कपड़ा ले सकते हैं। रिंगिंग बॉल या बेल बजा सकते हैं अगर आपके पास है तो। लामा फेरा उपचार पद्धति में बताई गई वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों के लिए पार्ट 1 से पार्ट 20 तक की वीडियो देखते हैं तो यह वीडियो में बताई गई उपचार पद्धति को समझने में आसानी होगी। लामा फेरा का अर्थ गुरु और घेरा। लामाओं को गुरु कहा जाता है। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, इसे ही लामा फेरा कहते हैं। कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरे विश्व में फैली हुई है। जीवन जीने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जरूरत होती है। जब कोई परेशानी आती है, मन कमजोर होता है, तब समझ लेना होगा शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कमी है। शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा लामा फेरा उपचार पद्धति से बढ़ाई जा सकती है। ध्यान करते हैं, ध्यान करते समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा मन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। जो आपके सामने चल रहा है उसी पर ध्यान देना होगा और जाती आती सांस पर ध्यान देना होगा। इसके व्यतिरिक्त कुछ नहीं करना, ध्यान अपने आप हो जाएगा। भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई उपचार पद्धति में 12 सिंबल का प्रयोग किया जाता है। सभी सिंबल अपने आप में महत्वपूर्ण सिंबल है। सिंबल के नाम आलूमा, आमीन, न्यास, त्रंबक, वक्रतुंड, आयुषी, क्रियासार, क्रियामान, नित्या, इंद्राक्षी, पावक, समीरा। इन सिंबलों में हजारों मंत्र की शक्ति निहित है। ये सिंबल मंत्रों से ऊर्जान्वित है। आज की उपचार पद्धति में त्रंबक सिंबल का प्रयोग रोगी के शरीर पर कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। लामा फेरा उपचार पद्धति में मरीज का उपचार करने से पूर्व भगवान बुद्ध का त्रिशरण बोलना या सुनना जरूरी होता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। लामा फेरा उपचार पद्धति में 12 सिंबल का प्रयोग मूलाधार चक्र से आज्ञात चक्र तक बनाया जाता है। जरूरत के अनुसार, बीमारी के अनुसार, तकलीफ के अनुसार बनाया जाता है। शरीर में स्थित चक्रों पर बीमारी तत्वों पर आधारित होती है। जैसे शरीर में वायु तत्व और आकाशीय ऊर्जा बिगड़ने से वात दोष का निर्माण होता है। इसका परिणाम शरीर में वात संबंधी बीमारी शुरू होती है। दूसरा, शरीर में जल और अग्नि तत्व बिगड़ने से पित्त दोष निर्माण होता है। इसका परिणाम शरीर में पित्त संबंधी बीमारी शुरू होती है। तीसरा, शरीर में पृथ्वी और जल तत्व बिगड़ने से कफ दोष निर्माण होता है। इसका परिणाम शरीर में कफ संबंधी बीमारी शुरू होती है। और चौथा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिगड़ने से त्रिदोष निर्माण होता है। इसका परिणाम शरीर में वात, पित्त, कफ बिगड़ने से शारीरिक मानसिक बीमारी शुरू होती है। धन हानि, वातावरण खराब होता है, क्लेशपूर्ण वातावरण होता है। ऐसी स्थिति में सभी काम मन के विरुद्ध होते हैं। शरीर में स्ट्रेस, टेंशन, तनाव का वातावरण बना रहता है। किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। भौतिक सुखों की हानि होती है। शरीर में, मन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिगड़ने से, चक्रों के इम्बैलेंस होने से, मैग्नेटिक ऑरा बिगड़ने से शरीर की, मन की रोग प्रतिकारक क्षमता शक्ति कमजोर पड़ जाती है। ऐसी अवस्था में शरीर पूरी तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता। प्राण ऊर्जा का प्रभाव रुकने से शरीर अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता। इस कारण शरीर कई तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारी के चपेट में आ जाता है। भौतिक सुखों की हानि होती है। शरीर में स्थित चक्रों पर सिंबल बनाने से पूर्व चक्रों को संबंधित मंत्र से
मंत्र द्वारा ऊर्जान्वित करना चाहिए। इससे चक्रों से संबंधित और तत्वों से संबंधित बीमारी का उपचार करने में मदद मिलती है। मंत्र: मूलाधार चक्र लम, स्वादिष्टान चक्र वम, मणिपुर चक्र रम, अनाहत चक्र यम, विशुद्धि चक्र हम, आज्ञा चक्र ओम रस्व, सहस्त्राल चक्र ओम दीर्घ। चक्र से संबंधित मंत्र प्रत्येक चक्र पर मुद्रा की सहायता से 7 बार करना चाहिए। एकाग्र चित्त से मंत्र करते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा मन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। शरीर शक्ति का अनुभव करने लगता है। उस शक्ति का प्रयोग भौतिक, आध्यात्मिक और जो भी जरूरत है उसको पाने के लिए कर सकता है। त्र्यंबक प्रतीक चिन्ह का प्रयोग रोगी को सूचना देने के लिए किया जाता है। इससे कल्पना शक्ति बढ़ाई जाती है। यह प्रतीक चिन्ह 3 ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मांड की 3 शक्तियों को समझने में मदद मिलती है। 3 गुणों को समझने में मदद मिलती है। वो 3 गुण रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। निर्मिति, स्थिति, लय का ज्ञान कराती है। दाया मस्तिष्क राइट हैंड साइड सकारात्मक ऊर्जा और बाया मस्तिष्क लेफ्ट हैंड साइड नकारात्मक ऊर्जा होती है और मध्य में ब्रह्मांडीय ऊर्जा। त्र्यंबक 3 ऊर्जा को संतुलित करता है। इस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग रोगी को सूचना देने के लिए किया जाता है। यदि कोई वस्तु खो गई है उसका पता लगाने के लिए त्र्यंबक प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह प्रतीक चिन्ह सभी प्रकार के तनाव से, भय से सुरक्षा देता है। अतीत में हुए नकारात्मक आघात को निकालने में मदद करता है। अतीत के आघात या पिछले जन्म के कर्म के कारण तकलीफ हो रही है, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए और कर्म को काटने के लिए त्र्यंबक प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। त्र्यंबक प्रतीक चिन्ह से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को ठीक कर सकते हैं। मन मस्तिष्क में उत्पन्न प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मदद करता है। त्र्यंबक प्रतीक चिन्ह को आज्ञा चक्र पर बनाया जाता है। उपचार पद्धति का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है तो सिर्फ लाभ होता है। शरीर में 7 चक्र स्थित है, उनको पहले बैलेंस कर लेते हैं। उनको बैलेंस करते समय ओम का उच्चार होता है और उनको जब बैलेंस करते हैं तत्व और चक्र बैलेंस होने से तत्वों से संबंधित जो बीमारी होती है उसमें राहत मिलती है और चक्रों को बैलेंस करने से मनोवांछित फल मिलने में मदद होती है। त्र्यंबक प्रतीक चिन्ह का जो शुरुआत हम करने वाले हैं प्रयोग, पहले हमको चक्रों को ऊर्जान्वित करना होगा। जब चक्र शरीर के तल पे हैं और शरीर के तल पे जो चक्र हैं उनको मंत्र के द्वारा ऊर्जान्वित किया जाता है। जिस प्रकार अभी बताया कि कौन से चक्र के लिए कौन सा बीज अक्षर है, कौन सा अक्षर है, उसको मंत्र के रूप में हम 7 बार दोहराएंगे। तो पहला चक्र मूलाधार चक्र है, तो चक्रों के बारे में जानते हैं। 7 चक्रों के माध्यम से शरीर के तल पर चक्रों से संबंधित चीजों के लिए मंत्र के माध्यम से ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। चक्रों को ऊर्जान्वित करने के बाद संबंधित उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। पहला है मूलाधार चक्र, मंत्र है लम। अब लम मंत्र करने से पूर्व जानकारी, शरीर में मन में स्थिरता बनाए रखने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए, रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए और सामाजिक स्तर के लिए, इन सब को बेहतर करने के लिए मंत्र का उच्चार करना होता है। तो अब मैं ये मंत्र आपको करके बताती हूँ कि कैसा करना होगा, पर इसके पूर्व हम 7 चक्रों के बारे में जान लेते हैं और सभी 7 चक्रों के मंत्र एक के बाद एक करेंगे। अब स्वादिष्टान चक्र से क्या जानते हैं, तो इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए, कोई नया क्रिएशन करने के लिए मंत्र का उच्चार करना होता है। मणिपुर चक्र का मंत्र रम है। इस चक्र से हमें क्या लाभ मिलता है, तो धन, वैभव, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, मान सम्मान। शरीर में अग्नाशय कोश के लिए जो अन्न पचाने का काम करती है उसको मजबूत करने के लिए मंत्र का उच्चारण करना होता है। अनाहत चक्र का बीज मंत्र यम है। प्रेम के लिए, रिश्तों के लिए, शरीर तल पर अपने प्राण के लिए, अपने आप से प्रेम करने के लिए, समाज के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए इस मंत्र का उच्चार किया जाता है। विशुद्धि चक्र हम बीज मंत्र है। वाणी के लिए, वाक सिद्धि के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए, जिसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है, सही समय पर सही बोलने के लिए,
मंत्र का उच्चार करना होता है। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र का मंत्र ओम है, ये ह्रस्व है जिसका उच्चार छोटा होता है। त्रिनेत्र, थर्ड आई के लिए, आत्मा का ज्ञान के लिए, भौतिक जगत का ज्ञान होता है। अतीन्द्रिय शक्ति जागृत होती है, शरीर तल पर नेत्रों की शक्ति बढ़ती है। आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित करके भीतर का ज्ञान प्राप्त होता है और इसको आध्यात्मिक मार्ग बढ़ाने के उपयोग में लाया जा सकता है। जो लोग आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं उनको आज्ञा चक्र पर काम करना होता है। 7 बार मंत्र का उच्चार करना चाहिए। सहस्त्रांश चक्र, सहस्त्रांश चक्र का मंत्र है बीज मंत्र, शक्तिशाली मंत्र है दीर्घ ओम। अपने आप को शक्ति से भरने के लिए, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन होता है उसमें राहत पाने के लिए, किसी भी प्रकार की चिंता है उससे मुक्ति पाने के लिए, किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मंत्र का उच्चार करना होता है। आज्ञा चक्र का जो मंत्र ओम है, पर आज्ञा चक्र का अर्थ क्या है? वो आज्ञा देता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जो जो चाहिए उसके लिए ओम का मंत्र और करना होता है। ओम का मंत्र शक्तिशाली है। शरीर में स्थित 7 चक्रों को तो जान लिया और 7 चक्रों से क्या लाभ मिलता है वो भी जान लिया, और तत्वों से संबंधित जो मालूमात है कि कौन से तत्व बिगड़ते हैं तो कौन सी बीमारी, इसको भी जान लिया। अब शरीर में 24 तत्व होते हैं और उनका विभाजन 5 भागों में होता है। तो 5 भाग कौन कौन से? तो पहला भाग है पंच तत्व, जिसमें आता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसको ही हम 5 तत्व बोलते हैं। जो हमारे शरीर में जल तत्व ज़्यादा होता है तो तकलीफ होती है और अग्नि तत्व ज़्यादा होता है तो तकलीफ होती है। दूसरा है पंच ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान कराती है, नाक, जिह्वा, आंखें, चर्म, कान। पंच कर्मेंद्रियां, जिससे काम होता है, मुंह, हाथ, पैर, प्रजनन अंग, गुदाग्रह। चौथा भाग है पंच तन्मात्रा। अब पंच तन्मात्रा को कैसे समझेंगे? गंध जो हम अनुभव करते हैं, रस, स्पर्श, रूप, शब्द। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनका हम अनुभव करते हैं। 4 अंतःकरण। अब ये जो 4 अंतःकरण है ये तो हमारा बेस है, आधार है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इनके ही बल पर हम सभी को शुद्ध कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इन सब पर मंत्रों से, मुद्रा से, साधना से उपचार करना होता है, तब मन की इच्छा पूरी होती है। शरीर के तत्व के लिए पंच तत्व मुद्रा करनी होती है और सभी तत्वों के लिए, पंच तन्मात्रा के लिए, 4 अंतःकरण के लिए, 5 कर्मेंद्रियों के लिए अलग अलग मुद्राएं बताई गई हैं और अलग अलग मुद्राओं से ही उसका उपचार किया जा सकता है। जब हम कोई उपचार पद्धति करते हैं और बीमार व्यक्ति को बुलाते हैं, पेशेंट को बुलाते हैं, वो उसके मन के मुताबिक विचार से भरा होता है। जब वो हीलिंग सेंटर पे आता है तो हीलर उसकी मनस्थिति बदलने के लिए उसे किस कहानी से, किसी बात से, किसी स्टोरी से, किसी कथा से उसका मन शांत करता है। जिस प्रकार अगर बाहर पानी एक पॉट में आप रखते हो और पानी को आप हिलाते हो और रात में जो चांद है वो पानी में दिखाई देता है, पर अगर आपका पानी हिलता है तो वो चांद, उसमें चांद हिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको पानी में चांद स्पष्ट रूप से देखना है तो पहले आपको पानी को शांत करना होगा। ठीक उसी प्रकार जब मरीज आता है, पेशेंट आता है, तकलीफ लेकर आता है, तो पहले उसको शांत करना होता है। पानी मन, चंद्रमा मन, उसको जब शांत करते हैं तो हम एक दूसरे को देख पाते हैं। पानी में पानी शांत होता है तो चंद्रमा स्थिर होकर पानी में दिखता है। अब उसी प्रकार पेशेंट को आपको एक कहानी बतानी होगी। कहानी बौद्धकालीन है। शुरुआत इस प्रकार है। अवचेतन मन, इनके बारे में जानते हैं। ये मन और अवचेतन मन क्या होते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? सुना है अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें इसको समझते हैं। रिसर्च से मालूम हुआ है हमारे अवचेतन मन के पास 96% पावर है और चेतन मन के पास 4% पावर है। अवचेतन मन हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, यानी चलाता है। पलकें अपने आप झपकती हैं, दिल अपने आप धड़कता है, सांसें आती जाती हैं, वो अपने आप होती हैं, इनके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। और चेतन मन हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो हमारे विचारों और भावनाओं से संबंधित है। यही चेतन मन तर्क वितर्क करने में हमारी मदद करता है। अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता,
अवचेतन मन चेतन मन से जानकारी ग्रहण करता है और जानकारी प्राप्त होने पर उस पर काम करता है। चेतन मन से सोचते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। कोई व्यक्ति दुखी क्यों होता है, कोई व्यक्ति सुखी क्यों होता है। एक व्यक्ति सुखी समृद्धि ऐश्वर्य से भरा हुआ है, वहीं दूसरा व्यक्ति दुखी और गरीबी परेशानी से घिरा हुआ है। और एक उदाहरण, एक व्यक्ति भयभीत और डरा हुआ है और दूसरा व्यक्ति आस्था और विश्वास से भरा है। एक व्यक्ति महल में रहता है, दूसरा व्यक्ति झोपड़ी में रहता है। कोई बहुत ही ज्यादा सफल है तो कोई असफल है। कुछ लोग थोड़ी मेहनत करते हैं और सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग जीवन भर कड़ी से कड़ी मेहनत करने के बाद भी असफल ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या होगा, इसको जानना होगा। हमारे जीवन में जो भी अच्छा है वह हमारे अवचेतन मन की देन है। हमको अच्छा देना यह अवचेतन मन पर निर्भर करता है। अवचेतन मन में अपने विचार डालने पर ही वह अपना कार्य करता है। यदि आप जो भी सोचते हैं वह अच्छा सोचते हैं, तब आपको समझना होगा कि मेरे अवचेतन मन में यह बात विचार भावना डाल रही हूँ। मेरे साथ जो भी होगा वह अच्छा होगा। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और मैं सफल और कामयाब जरूर बनूंगी। तब आप अवश्य अपने जीवन में सफल और कामयाब हो जाओगे। यदि आप अपने अवचेतन मन में बुरी बात, गलत बात, निंदा, आरोप, झगड़े के विचार, तुलनात्मक विचार, किसी का बुरा हो जाए, खुद का बुरा हो रहा है, उसी को ही दोहराते हैं तो अवचेतन मन ग्रहण कर लेता है। इसके लिए समय का बंधन नहीं है। यह घटना दिन में, रात में, कभी भी कहीं भी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जो भी कार्य करेगा उसमें असफल होगा, हमेशा निराश और परेशान ही होगा। इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इसका कोई भी हल नहीं मिल पाएगा। यदि आप अपने मन को अच्छी तरह से मनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी चाहते हैं, मांगते हैं, वह सब जो आप अपेक्षा करते हैं उससे अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो उसे अपने नियंत्रण में रखना होगा। मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो तो आप मन को जानने के बाद आप अपने जीवन को अच्छी तरह से बदल सकते हैं। जो चाहोगे वह हासिल कर सकते हो। चेतन मन और अवचेतन मन में फर्क क्या है, ये किस प्रकार से काम करता है। हम हमारे अवचेतन मन में अच्छी बातें जो हमें चाहिए सफलता के लिए कैसे डाल सकते हैं, जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, सफलता को पा सके। इस बात को एक बौद्ध गुरु और शिष्य के माध्यम से समझते हैं। बौद्ध गुरु आश्रम में रोज संध्या के समय अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वे बता रहे थे कि अपना मस्तिष्क दो भागों में विभाजित है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे मस्तिष्क का रखवाली करता है, गेट कीपर है, पहरेदार है, और अवचेतन मन हमारा मालिक है। इस बात को सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुवर, हमारे अंदर कोई और है जो हमें चलाता है, जो हमारी सारी क्रियाओं पर नजर रखता है। इस पर बौद्ध गुरु शिष्य को उदाहरण के लिए, उसके प्रश्नों के उत्तर के लिए एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि इस कहानी में तुम्हारी शंका का समाधान हो जाएगा, तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस कहानी को समझने की कोशिश करना। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसकी हवेली थी। उस हवेली के द्वार पर एक पहरेदार रखा था। हवेली में जब भी कोई लड़ाई झगड़े होते तो उसकी आवाज चारों तरफ गूंजती। झगड़े की आवाज को सुनकर आसपास के लोग आते और उस पहरेदार को समझाते और कहते, तुम्हारी हवेली में बहुत सारी आवाजें आती हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे हमारे घर की शांति भंग होती है। कृपया लड़ाई झगड़े को बंद करे। इस पर पहरेदार बोलता है, उत्तर देता है, मैं जानता हूँ लड़ाई झगड़े बुरी बात है, शोर करना बुरी बात है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी इससे बहुत परेशान हूँ। जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं हवेली में होते हैं, इसमें मेरी शांति भी भंग होती है। आप लोग मुझे क्यों समझाते रहते हैं? इसका कारण मैं नहीं हूँ, इसका कारण तो कसूरवार तो मालिक है।
आप उसे जाकर समझाए। ये बात सुनकर पड़ोसी लोग भी समझ गए कि यह बात तो सही कह रहा है, इस पहरेदार की क्या गलती है, ये तो केवल अपना काम कर रहा है, गलती तो मालिक कर रहा है। जब उसे लड़ाई झगड़े शोर करने का मन होता तो वह करता, और यह सब करने के लिए हवेली के बाहर आता, उपद्रव करके बाद में वापस हवेली में चला जाता। कौन तो मालिक, हवेली के मालिक से तकलीफ होती है, जिनकी भी शांति भंग होती, वे सभी पहरेदार को समझाने की कोशिश करते रहते। बौद्ध गुरु पूछते हैं, इससे इस समस्या का समाधान होगा? वह प्रश्न करते हैं, समस्या का हल कैसे निकलेगा, बताओ, इसका क्या समाधान है? शिष्य गुरु के प्रश्न का जवाब देते हैं और कहते हैं कि जिन लोगों को हवेली के मालिक से तकलीफ है, उन सब लोगों ने हवेली के मालिक से बात करनी चाहिए। मालिक से बातचीत करने के बाद समाधान निकलेगा। इसमें पहरेदार की कोई गलती नहीं है, वो तो केवल अपना काम कर रहा है। इस पर बौद्ध गुरु शिष्य से कहते हैं, ठीक उसी तरह से हमारा मन भी होता है। हमारा चेतन मन मनुष्य का पहरेदार, और पहरेदार को अच्छी तरह से मालूम है कि क्रोध करना बुरी बात है, बुरे शब्द, बुरी बातें, वासना, ये सब बुरी बातें हैं। चेतन मन को यह सब बहुत अच्छी तरह से मालूम है। गुस्सा करना, आलस करना, कामवासना के विचार करना, नकारात्मक विचार उत्पन्न करना, जिससे हमारी हानि होती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। यह चीज उसके हाथों में नहीं है, यह सब अंदर बैठा मालिक कर रहा है। कई जन्मों का नकारात्मक विचार अंदर भरे पड़े हैं। हमारा अवचेतन मन जो हमसे कोई भी कार्य आसानी से करवा लेता है, ये सभी बातें हम सब जानते हैं। हमें लगता है कि हर बात हमें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है, यह वह पहरेदार समझता है, लेकिन वास्तव में तो इससे हमारे जीवन पर कोई भी बुनियादी फर्क नहीं पड़ता। बौद्ध गुरु कहते हैं, शिष्यों, तुमने भी अपने आप को कई बार समझाने की कोशिश की होगी कि मुझे समय पर जल्दी उठकर समय पर सभी काम निपटाने होंगे। इसके जवाब में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब भी काम की प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं, तो वह असफल हो जाता है। बौद्ध गुरु कहते हैं, जब भी हम अपने आप को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सब समझ चुके हैं, अब हम में से कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। हम सोचते हैं कि अब हमारा जीवन बदल जाएगा, अब जो भी करेंगे वह सही होगा, ऐसा हम सोचते हैं, और दूसरे ही क्षण हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुनियादी बदलाव आया ही नहीं। यह केवल हमारी नासमझी के कारण होता है। हम अपने अवचेतन मन की जगह पर अपने चेतन मन को समझाने की कोशिश करते हैं, अर्थात मालिक को छोड़कर पहरेदार को बताते हैं, लेकिन यह तब भूल जाते हैं कि पहरेदार कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ नहीं है। हमें अपने अवचेतन मन को समझाने की जरूरत है। हमारी बुद्धि अर्थात वह पहरेदार, और जो यह समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसे कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना। लेकिन यह सब बातें हमारे पहरेदार अर्थात चेतन मन तक सीमित रह जाती है। हवेली का मालिक अर्थात अवचेतन मन तक तो यह बातें पहुंच ही नहीं पाती, और यही कारण हमारे जीवन में कभी कोई बुनियादी बदलाव हो ही नहीं पाता। किसी पौधे में जल देने से पौधा बड़ा होगा, फूल फल लगेंगे, इस बात को हम मान लेते हैं, उसमें पानी डालने लगते हैं, लेकिन यदि आप पत्तियों पर पानी डालोगे तो वह जड़ों तक नहीं पहुंचेगा। आप सोचते हैं कि आप फूल फल लगेंगे, पौधा बड़ा होगा। हम में से अधिक लोग पत्तियों पर पानी डालते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ समझदार समझने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि पानी पत्तियों पर डाल रहे हैं जो पेड़ की गहराई तक जा ही नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार हम अपने मन के साथ ऐसा ही करते हैं, और यह कारण है हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता। हम अपने जीवन में फल और फूल चाहते हैं, लेकिन वह हमें नहीं मिल पाता। इस पर शिष्य गुरु से कहता है, गुरुवर हमें क्या करना चाहिए? कुछ समाधान है जिससे हम अपने चेतन मन की सारी बातें अवचेतन मन तक कैसे पहुंचा सके? ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपने संदेश को अपने
अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। इस पर गुरु शिष्य से कहते हैं, यदि तुमने अपने संदेश अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दिया, तब तुम जो चाहोगे वह प्राप्त कर सकते हो। तुम जैसा चाहोगे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हमारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है और अवचेतन मन में जो भी चीज हमें डालनी होती है उसे हमें दोहराना पड़ता है। भगवान बुद्ध भी एक बात को 3 बार बोलते थे। किसी को उदाहरण के रूप में अगर बताया जाए कि आपको इस चीज से तकलीफ है, तो वो एक ही बार में समझ जाएगा। फिर भी उसे बताया जाए दूसरी बार कि आपको तकलीफ है, और तीसरी बार बताया जाए कि आपको तकलीफ है, तो वो परेशान होता है, क्योंकि उसका पहरेदार मन परेशान होता है। पर इसको दोहराने से अवचेतन मन में वो बात डाली जाती है। इसलिए अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए पहले उसे शांत करना होता है। और वो शांत कौन होता है? तो चेतन मन। अब मैंने जो आपको इस कहानी का सार, इस कहानी के माध्यम से अब मैं आपके अवचेतन मन में जो जो विचार डालूंगी वो आपके अवचेतन मन ग्रहण करेगा और आपके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा, उसको मदद होगी। बौद्ध गुरु और शिष्य की कहानी को सुनकर मरीज शांत हो चुका है, उसका मन एकदम शांत हो चुका है। अब हम उस पर जो भी डालेंगे सब सीधे उसके अवचेतन मन तक पहुंच जाएगा। और जैसे उसके अवचेतन मन तक पहुंच जाएगा, तो शुरुआत में मैंने बताया कि अवचेतन मन के पास 96% पावर है, तो वो उसकी पावर का इस्तेमाल करेगा और उसकी जो भी ज़रूरत है, उसकी जो भी परेशानी है उसको दूर करेगा और जो उसकी ज़रूरत है उसको पूरी करेगा। तो उसके लिए शरीर के तल पर 7 चक्रों का मंत्र करना जरूरी है। तो 7 चक्र का मंत्र शुरू करने से पूर्व मुद्रा बनानी होगी, और जो मुद्रा है, हमारा लेफ्ट हैंड और हमारा राइट हैंड दोनों मिलके एक ऊर्जा तैयार होती है, और ऊर्जा का देवान घेवान होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ उसका ट्रांसफर होता है। तो इस हाथ से इस हाथ में और इस हाथ से इस हाथ में। तो मुद्रा बनाने का पहला तरीका जान लेते हैं। सभी को अपने हाथ में क्रॉस करना है, और जो कनिष्ठा उंगली है, कनिष्ठा को कनिष्ठा से जोड़ना है और तर्जनी को तर्जनी को जोड़ना है, और अंगूठों को भी क्रॉस में करना है इस प्रकार। यानी कि खड़े जो आकाश की दिशा की तरफ है वो है कनिष्ठा, और तर्जनी इंडेक्स फिंगर, ये दोनों लिटिल फिंगर इंडेक्स फिंगर एक दूसरे को जुड़ी हुई हैं और उनकी दिशा आकाश की तरफ है। इस प्रकार ये मुद्रा 7 चक्र के मंत्र तक ऐसी ही रहेगी। और जब हम मंत्र जब पूरे हो जाएंगे तो अब इनको हम खोलते समय 3 बार धन्यवाद आदेश देंगे और फिर उस मुद्रा को खोलेंगे। शुरू करते हैं। पहला स्वादिष्ठान चक्र का मंत्र। स्वादिष्ठान चक्र का मंत्र है लम। लंबी गहरी सांस लेंगे और लम का उच्चार 7 बार करेंगे। लम 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 लम। धन्यवाद। अब स्वादिष्ठान चक्र के लिए वम मंत्र का उच्चार करेंगे। लंबी गहरी सांस, वम 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 वम। धन्यवाद। मणिपुर चक्र रम बीज मंत्र उच्चार करेंगे। लंबी गहरी सांस, रम 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 रम। धन्यवाद। अनाहत चक्र। अनाहत चक्र का मंत्र यम। लंबी गहरी सांस लेंगे और मंत्र करेंगे। यम 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 यम। धन्यवाद। विशुद्धि चक्र का मंत्र हम। लंबी गहरी सांस, हम 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 हम। धन्यवाद। आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का मंत्र करने से पूर्व लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम का उच्चार शुरू करेंगे। ओम 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 ओम। धन्यवाद। अब सहस्त्रान चक्र का मंत्र, शक्तिशाली मंत्र दीर्घ ओम। प्रथम लंबी गहरी सांस लेंगे और उसके बाद ओम का उच्चार करेंगे। ओ इस प्रकार आपको ओम का उच्चार 7 बार करना होगा। मैंने आपको 1 बार करके बताया। अब इस मुद्रा को हमें छोड़ना है।
अब इस मुद्रा को छोड़ने से पूर्व हमें 3 बार इसको धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब इस मुद्रा को हम छोड़ेंगे। लामा फेरा उपचार पद्धति में आज मरीज के ऊपर त्र्यंबक प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो त्र्यंबक प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करने से मरीज में क्या बदलाव आते हैं और ये प्रतीक चिन्ह क्यों बनाया जाता है? तो प्रतीक चिन्ह आज्ञा चक्र पे बनाया जाता है और मरीज जो भी है उसके अवचेतन मन में बहुत सारे जन्मों की नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, गलत सोच भरी हुई है, जो भी है वो ज़्यादा भरा हुआ है और उसका जो अभी परिणाम उसके जीवन में दिख रहा है तो उसको परेशानी है। जिस प्रकार मैंने अभी एक कहानी बताई बौद्ध भिक्षुक और शिष्य की, उसी प्रकार अवचेतन मन जो है वो मालिक है और चेतन मन है वो पहरेदार है। तो पहरेदार कुछ नहीं कर सकता, अवचेतन मन को ही साफ करना होगा। तो भगवान बुद्ध की लामा फेरा उपचार पद्धति से आज्ञा चक्र पर वक्रतुंड चिन्ह बनाया जाएगा और वक्रतुंड चिन्ह बनाने से उसका क्या फायदा होगा? तो वर्तमान समय में, भूतकाल में और भविष्य काल में, ये तीनों काल के लिए, भविष्य तो आने वाला है, वर्तमान चल रहा है, पर भूतकाल की जो भी नकारात्मक भावना है उनको निकालने के लिए, नकारात्मक सोच को, विचार को निकालने के लिए और रोगी को संदेश देने के लिए वक्रतुंड का प्रयोग किया जाता है। ये वक्रतुंड के बारे में मैंने आपको बताया और ये वक्रतुंड आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र मस्तिष्क दोनों भावों के बीच में होता है, यहाँ पर बनाना होता है। परंतु अब ये जो हम लामा फेरा उपचार पद्धति आपको डॉल के माध्यम से बता रहे हैं, तो इसके लिए शुरू कैसे करना है? तो पहले एक डॉल लेना होगा जिसको मरीज समझना होगा और भगवान बुद्ध की मूर्ति या फोटो लेना होगा, उसके सामने एक कैंडल लगा कर रखना होगा और जो एक छड़ी बताई जाती है, ये छड़ी से वक्रतुंड सिंबल और आलूमा सिंबल ये 2 बनाए जाएंगे और आयुषी भी साथ में बनाया जाएगा और माला से बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का ये उच्चार करते रहेंगे। और जब भी आप ये उपचार पद्धति करें तो आपके बैकग्राउंड में भी ये मंत्र चलते रहना चाहिए। और ये जो मरून रंग का हीलर ने और पेशेंट ने वस्त्र धारण करना चाहिए, इनको शॉल ओढ़ानी चाहिए। तो इसका यूज़ क्या है? तो इसमें निगेटिव शक्ति का प्रभाव नहीं होता, इस पर कोई असर नहीं होता, यानी कि मरीज और हीलर दोनों सुरक्षित रहते हैं मरून कलर के इस कपड़े से, इस पर निगेटिविटी का कोई प्रभाव नहीं होता। अब ये 4 जो स्टिक है, इससे क्या है? तो जैसे अभी मैंने बताया शरीर के तल पे 24 तत्व हैं, उसमें से 5 तत्वों में पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व की मात्रा शरीर में मर्यादित, समतोल यानी कि जो बैलेंस में आनी चाहिए, उसके लिए ये 4 लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। अब इनको कहाँ किया जाता है तो ये भी मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वक्रतुंड कैसे होता है। तो वक्रतुंड जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उन्होंने 1 से 20 तक की वीडियो देखना, 1 पार्ट से 20 पार्ट तक की वीडियो देखना जरूरी है, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगी। उसमें मैंने कैसे बनाना ये भी सिखाया है। अब इसमें फिर भी जो नए लोग हैं उनको बता देती हूँ कि वक्रतुंड जो है उसको स्टिक की सहायता से कैसे बनाया जाता है। तो ये पहला जो राउंड है और फिर इसको पहला, इसको ये दूसरा, ये तीसरा, ये इसको प्रैक्टिस के लिए बताया और इसके बाद में आयुषी बनाना होता है। आयुषी का जो अर्थ है कि आशीर्वाद। तो इस प्रकार का ये सिंबल है, चित्र है और इसको ड्रॉ करने का तरीका भी बहुत सरल है। ये त्र्यंबक, अब ये त्र्यंबक बनाएंगे तो ये त्र्यंबक कहाँ बनाएंगे? तो पेशेंट के मस्तिष्क पे, 3rd आई पे बनाएंगे, ये आपको बताया। अब शुरू कैसे करना है? तो पहले जब मरीज आता है तो हमने उसको एक बौद्ध कहानी बता के उसके मन को शांत कर लिया। अब वो पूरी तरह से शांत हो चुका है, जो लामा फेरा का उपचार लेने के लिए पूरा तैयार है। अब उसके लिए और हीलर के लिए एक सुरक्षित घेरा तैयार करना है। तो सुरक्षित घेरे के लिए आलूमा का प्रतीक चिन्ह ऐसा है जो ऊपर से एक त्रिकोण बनता है और नीचे से दूसरा त्रिकोण बनता है, बीच में स्वास्तिक बनता है, 4 बिंदी है और राइट कॉर्नर से 4 गांठें बनती हैं, लेफ्ट, और फिर उसके अपोजिट है ये उसके अपोजिट। इस प्रकार इनको भी मैंने पूर्व की वीडियो में बताया हुआ है। तो इनको हम अभी शुरुआत में, एकदम शुरू में आलूमा बनाएंगे और आलूमा जब हम बनाते हैं तब हम अपने आप को और जो पेशेंट है, जो बीमार व्यक्ति है, उसको हम सुरक्षित घेरे में रख पाते हैं कि जो भी हम उसके साथ करेंगे और वो सुरक्षित घेरे में आ चुका है। तो अब हीलर और
डॉल डॉल को मैंने मरीज के रूप में लिया है। अब पहले आलूमा बनाएंगे, तो आलूमा में पहले मेरे अपने राइट साइड को बनाऊंगी। तो पहला त्रिकोण बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, बीच में स्वस्तिक बनेगा, 4 बिंदी बनेगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये गांठी हैं। अब मैंने मेरे इस कॉर्नर से, अगर इसको मैं नाम दूं नाम से, तो ये ईशान कोण। अब ईशान के बाद वायव्य कोण, इसी के सामने वाला, इस पे मैं वापस त्रिकोण बनाती हूं। और ये त्रिकोण बनाने का तरीका, इसे आलूमा कहते हैं। अब मैंने ईशान से वायव्य, अब नैऋत्य, पहले त्रिकोण बनाया, दूसरा त्रिकोण नीचे से बनाया, बीच में स्वस्तिक बनाया, 4 बिंदी, पहला 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आग्नेय कोण, पहला ट्रायंगल बनेगा, फिर नीचे से दूसरा ट्रायंगल, बीच में स्वस्तिक बनेगा, पहला 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जो सर्पल आकार की गांठ है, इसके लिए मैं 1 2 3 4 काउंट करती हूँ। इस प्रकार मैं और पेशेंट, जो हीलर है और पेशेंट, एक सुरक्षित घेरे में आ गए हैं। अब इस सुरक्षित घेरे में आने के बाद, इसको हमने सुरक्षित घेरा आलूमा से बनाया, और जब आलूमा का प्रतीक चिन्ह बनता है, तब हम मन में 3-3 बार आलूमा 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 बोलते हैं। ऐसा ही प्रोसेस है। अब आलूमा बनने के बाद पेशेंट को 4 पट्टियां, ये जो अर्थ स्टिक बोला जाता है, तो 4 पट्टियां 2 कंधों के नीचे और 2 पैरों के घुटनों के नीचे लगाई जाती है, जिससे पृथ्वी तत्व बैलेंस में मिलता रहे। अब ये अर्थ स्टिक से पृथ्वी तत्व, अब मरून रंग का जो वस्त्र है, शॉल है, इस डॉल को हम उड़ा देते हैं। इस प्रकार मरून रंग के ओढ़ा के अब इसके ऊपर उपचार करना है। तो उपचार करने की पद्धत कैसी है, प्रोसेस कैसी है, तो क्रिया कैसी है। जो लामा है वो उनके पैर के पास खड़े होंगे और क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉक तो ऐसा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज 2.5 फेरा लेंगे, 2.5 फेरा। तो यहाँ से जब यहाँ पर आएंगे तो 1 फेरा हो जाएगा। तो अब ये फेरा ले रहे हैं, तो मैंने आपको बताया, तो फेरा लेते समय आपको बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि करना होगा। ये हो गया दूसरा फेरा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि तीसरा। अब 2.5 फेरा। अब यहाँ से जब यहाँ पे आएंगे, पेशेंट को टच नहीं करना है, उसके सिर के बाजू में खड़े रह के स्केचू माला तो आपके हाथ में होगी बुद्धम शरणम, धम्मम शरणम और संगम शरणम गच्छामि के लिए, पर ये जो हाथ में आपके छड़ी है, इससे यहाँ पे त्र्यंबक का प्रतीक चिन्ह बनाया जाएगा आज्ञा चक्र पे। तो ये मैंने प्रोसेस बताई। अब मैं पहले भगवान बुद्ध को प्रार्थना करती हूँ कि भगवान बुद्ध आप मेरी प्रार्थना सुने, और ये जो पेशेंट आया हुआ है, इसकी जो तकलीफ है, इसके जो पूर्व जन्म के नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, क्योंकि बोला जाता है 1 गिलास भर पानी पहले से ही नीले पीले रंग का भरा है, उसमें हम स्वच्छ पानी डालेंगे, तो बोला जाता है पहले इसको साफ करो और फिर इसको खाली करो, और खाली करने के बाद साफ पानी भरा जाता है। तो पेशेंट के लिए उदाहरण, इसी उदाहरण को इस प्रकार लगाएंगे कि पहले पूर्व जन्म की सभी नकारात्मक सोच जो हमें नहीं मालूम है, पर हम भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हैं, इनकी नकारात्मक सोच को निकालें, ये ग्लास पानी का खाली करें, ताकि हम इसमें सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा भर सके, तो जिसके कारण इसकी जिंदगी सरल सीधी और समृद्ध ऐश्वर्यवान सुख समृद्धि से भर जाए और वो लाइफ स्टाइल जिए। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया। अब मैं भगवान बुद्ध का मंत्र करने जा रही हूँ, क्योंकि जब मैं भगवान बुद्ध का मंत्र करूँगी, जब मैं उनको बार बार मंत्र करके ही बुलाऊंगी, तभी वो ऊर्जा आएगी। तो इसलिए अब मैं शुरू करती हूँ। पहले भगवान बुद्ध को नमस्कार करती हूँ और भगवान बुद्ध से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पेशेंट का इलाज करें। पेशेंट का जो भी नाम है आप वो नाम भी बता सकते हैं। मैं पूरा भगवान बुद्ध का मंत्र करती हूँ, जिसे त्रिशरण बोला जाता है। बुद्धम शरणम गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। धन्यवाद। इस प्रकार मैंने भगवान बुद्ध के मंत्र का उच्चार किया। अब मैं भगवान बुद्ध को प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके आशीर्वाद से त्र्यंबक प्रतीक चिन्ह इन मरीज के कपाल पे, मरीज के तौर पे डाल लिया है, कपाल पे बना रही हूँ। हीलर सिर के पास खड़े होकर भी बना सकता है, उसकी दिशा इस तरफ होगी। अब मैं सामने से बना रही हूँ तो मेरी दिशा का कोई महत्व नहीं है। आप जहाँ भी हैं, जहाँ पर आप कर सकते हैं, आप कर सकते, खड़े होके कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं। अब पहला एक राउंड बनाना है और फिर एक ट्रायंगल में एक, दूसरे में दूसरा और तीसरे में तीसरा। अब इधर मुझे हवे में बनाना है। अब ये बनाने के लिए मैंने बताने के लिए बताया इसके कपाल पे। अब इधर पे मैं गोल बनाऊंगी और फिर 3 ट्रायंगल बनाऊंगी, 1 2 3, 1 2 3, उनके ऊपर 3 इस प्रकार बनाया। तो फिर जो भी लोग नए हैं उनको दिखा दूं कि ये गोल बनाया, उसके ऊपर ये 3 ट्रायंगल बना दिए। इसको त्र्यंबक प्रतीक चिन्ह, और इसका है कि जो पास्ट लाइफ है, जो हमारा भूतकाल है, भूतकाल की जो निगेटिव समस्याएं हम लेकर आए वो यहाँ से रिमूव हो गई है। अब मैंने ये प्रतीक चिन्ह बनाया। अब इसके बाद ये प्रतीक चिन्ह बनाते समय हमको 3 बार त्र्यंबक 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 का उच्चार करना है और उसके बाद ओम 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 का उच्चार करना है। अब मैं इधर पे आयुषी बनाऊंगी। आयुषी के लिए एक सर्पल आकार बनाना है, सीधी डंडी बनानी है और ओम अक्षर लिखना है, ओम बनाना है। अब ये हो गया आयुषी। आयुषी यानी कि आशीर्वाद। अब मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान बुद्ध आपकी ऊर्जा आए और इस मरीज की जो भी परेशानी है, तकलीफ है, मन से संबंधित, उसे दूर करें, क्योंकि मन का संबंध मस्तिष्क से है और अवचेतन मन का भूतकाल से। तो जो भी है वो सब ये ब्रेन के ही आसपास है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे बनाया जो यादें हैं वो दिमाग में ही है। तो इस दिमाग की यादें जो गलत हैं, नकारात्मक हैं, उनको निकालिए और इस रोगी को स्वस्थ कीजिए और इनकी मनोकामना जो भी है इसे पूरी कीजिए। तो भगवान बुद्ध की ऊर्जा आई और इनकी जो भी परेशानी थी वो दूर की, इनकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया। मैं सिर्फ माध्यम हूँ। ये जो क्रिया की है मैंने माध्यम बन के ये क्रिया की है। बाकी आशीर्वाद देने का, नकारात्मक सोच को पूरे से मिटाने का काम भगवान बुद्ध की ऊर्जा ही कर रही है और वो ही कर सकते हैं। तो इनके जो भी नकारात्मक ऊर्जा वो धीरे धीरे निकल रही है और इनकी मनोकामना पूरी होना शुरू हो गई है। अब मैं भगवान बुद्ध को 3 बार धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रकार आज मैंने आपको त्र्यंबक प्रतीक चिन्ह पेशेंट के ऊपर वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल के विचारों को कैसे संग्रहित किया जाता है, उनका कैसे उपयोग करते हैं, उसके लिए त्र्यंबक प्रतीक चिन्ह संदेश के रूप में यूज किया जाता है, वो बताया। आज लामा फेरा उपचार पद्धति में इतना ही। आप सबका मंगल हो।
आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।